स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सूर्यो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ मोतिका। मेल मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, सोई सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हृदय माने। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा। समूढमस्य पागु शूरे स्वाहा। भद्राय रामचंद्राय वेद से,
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। हरिः ओम। औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्मान् इव सजितवरीर्भिरुदाः पारविष्णवः। ॐ यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो च दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदर्शनाकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखकमलधीत्या प्रावेदानशेषान् नरपतिपरिक्लुप्तं शुल्कमादातु कामान्। शुशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् दुष्कुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्पेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिनाकरुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिवादिभयङ्करार्यं। काषायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रं संसाराग्नि प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायां वरदण्डमण्डितकरं लक्ष्मीशपूजारतं वेदान्तद्वयपारगं निधिं वादिवशिंहायतं। विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशककृपालब्धैकसञ्जीवनं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। साण्डिल्याभयवंशवारिधिविदुं श्रीकौशलेशाचकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। साचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षास्त्राणवपारगामविदुषां मानं मनोज्ञश्रियं। साचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं। वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्रीनित्यमङ्गलम्। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे
दातुभीतिकराय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाखण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरु सारद अरण्य पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री गावत वेद पुराणे अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस कार्य हंस मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग कुसुम गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री कलिमल हरण विषय रस फीकी। शुभग शिकार मुक्ति जुगती की। चलन रोग भव मूढ़ अमीठी। मात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री राम। आरती श्री राम। आरती श्री राम। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरतिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया
भक्ता गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। नारायण, हमारे आपके बीच में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री तोताद्रिमठ पीठाधीश्वर पूज्य श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी अनंताचार्य जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा हम सभी लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। पश्चात हमारे पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री जगत गुरु रघुनाथ देशिक स्वामी जी महाराज, उनके द्वारा भी आप लोगों को आशीर्वचन प्राप्त होगा। पश्चात दास वांगमयी सेवा प्रस्तुत करेगा। अस्तु श्रीमन्नारायण। श्रीवाणाचलयोगिपादनलिनत् द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् श्रीबाणाचलयोगिपादनलिनत् द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजार्जुमुनये नमो मम गरीयसे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीसीतारामचन्द्राय भगवते श्रीराधामाधवाय भगवते श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशाय। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तुम आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आओ न आओ मेरे सांवरे मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है तुम आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आओ न आओ मेरे सांवरे मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है 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 तुम गिरते हुए को उठाया प्रभु तुम गिरते हुए को उठाया प्रभु तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए मेरी बारी पे तुम भी खपा हो गए मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आओ न आओ मेरे सांवरे मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है इच्छा है तुमको बुलाता रहूं मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं रूठा करो मैं मनाता रहूं तुम रूठा करो मैं मनाता रहूं मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं रूठा करो मैं मनाती रहूं तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं रूठा करो मैं मनाती रहूं तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं मेरे आंसू दिखाओ तरस सांवरे मेरे आंसू खाओ मेरे सांवरे मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है 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 आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आओ न आओ मेरे सांवरे मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है रामचंद्र भगवान की जय आसिका श्री रामानुज भगवान की जय अनंत बलवंत की जय सब संत भगवान की जय जय पूर्वाचार्यों की जय जय आलवाराचार्यों की जय जय भक्त समाज की जय जय अयोध्या धाम की जय
जय हो जय जय श्री सीताराम राम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र महाप्रभु, राधा माधव बालकृष्ण महाप्रभु, लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु, अनंत श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य, अत्यंत आत्मीय स्नेहिल प्रेम के रस से भरे हुए इन्हें बचपन से अपने रामानुजदास जानते हैं। इनके नाना श्री इन्हें लाया करते थे पूज्य स्वामी जी महाराज के पास। स्वभाव के विषय में तो आप सब जानते हैं, और आपके पास में विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज, जो हमारी ही इसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण करके और इस वामदेवादि की परंपरा को अलंकृत करते हुए विरक्त होकर जीवन को समर्पित किया है। अस्तु आज से हम भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति रम्या रामायणी कथा, कविता कोकिल भगवान श्री वाल्मीकि के द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर व्याख्यान स्वामी जी देकर आपको आपके जीवन में जैसा रामत्व आना चाहिए वैसा ही सत्प्रयास करेंगे। श्री राम जी तो सर्वत्र हैं, अपनी कृपा करुणा प्रेम प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किंबा हम सभी जीव उन्हीं की गोद में रहते हैं, उन्हीं की कृपा से जीवित हैं और उन्हीं की कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाकर आगे चल रहे हैं। अग्रिम जीवन भी हमारा श्री वैष्णवी परंपरा में ही उनके आचार्यों वैभवों के उनके भक्तों के आश्रय में रहने का अवसर आ जाए, यही कथा श्रवण का लक्ष्य भी है और चरमोत्कर्ष भी है। यही मिले, बाकी हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई भक्ति नहीं चाहिए, कैंकर्य चाहिए, प्रपत्ति शरणागति। हम सब कृपावलंबी मार्ग के अनुयायी हैं। हमारा पंथ कृपावलंबियों का पंथ है। देशिक स्वामी जी ने अनुग्रह किया है, आप सब जानते हैं। ज्ञानावलंबिना केचन केचन कर्मावलंबिना वयम तु हरिदासानाम पादत्राणावलंबिना। हमारे जीवन में हमारे लिए पाथेय और आधार श्री राम जी के भक्तों की जो पनही है, जूती है, चरण पादुका है, उसकी रज ही हमें मंगलकारिणी बनाएगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक पंथ जो त्रिवेणी और श्रीपाद तीर्थ प्रदान किया, वे त्रिपाद विभूति में विराजमान हो गए, फिर भी उनके श्री चरणों की जो त्रिवेणी है और उनका जो तीर्थ है वे आज भी विराजमान होकर हम सबों को आप्लावित करते हैं और प्रतिदिन उन्मेष नवनवेश सेवा करने की दिशा देते हैं, क्योंकि हमारी यही परंपरा है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग श्री रामानुजो विजयते विराज राजा। कैंकर्य ही विलक्षण मोक्ष है। सेवा के लिए ही मानव तन मिला है, जो आपको आज भी सीख मिलेगी, 9 दिन तक मिलेगी। अब हम इनके भाग्योदय की कामना करते हुए और इस नवार्णिक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस अनुष्ठान को निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की कामना के साथ भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में
हनुमान जी महाराज के चरणों में, भगवान लक्ष्मी वेंकटेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इनकी सफलता की कामना करते हैं। मंगलम देशिकेन्द्राय मंगलमैश्वर्यशालिने श्रीबाणाचलयतीन्द्राय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अतः परम पूज्य श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री स्वामी रघुनाथ देशिक स्वामी जी महाराज का मंगलाशासन हम लोग प्राप्त करेंगे। पश्चात कथा का आस्वादन। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभक्तं श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रं विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधं रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः। श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजराजहंसं श्रीबाणशैलगुरुराजपदाब्जभृङ्गम् श्रीलक्ष्मणार्यगुरुदेशिकशिष्यरत्नं श्रीदेवराजयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदुगणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति भगवान श्रीमन नारायण की असीम अहेतु की अनुकंपा से आज हम सब इस ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के आचार्य के श्री चरणों में बैठ कर के अनुसंधान करने का यह परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज एवं हम सभी के कुलाचार्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु श्री स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जिनके छत्र छाया में बैठ करके हम लोग षष्ठी प्रथमा इत्यादि का हम लोगों ने अनुसंधान किया, ऐसे आचार्य के सन्निधि में बैठ करके आज हम लोग इस ज्ञान सत्र का शरणागति विद्या का हम लोग अनुसंधान करने जा रहे हैं।
जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। इस सौभाग्य का अनुसंधान करते हुए इस दीर्घ शरणागति ग्रंथ का यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एक दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। श्री रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र शरणागति की ही व्याख्या की गई है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है दीर्घ शरणागति ग्रंथ। सब लोगों ने शरणागति की है। विश्वामित्र जी ने शरणागति की, जनकपुर वासियों ने शरणागति की, श्री परशुराम जी ने शरणागति की, लक्ष्मण जी ने शरणागति की, भरत जी ने शरणागति की, दंडकारण्य में महर्षियों ने शरणागति की, वानरों ने शरणागति की, सुग्रीव जी ने शरणागति की, राक्षस राज विभीषण जी ने शरणागति की, रावण ने शरणागति की। सभी की शरणागति सफल हुई है, पर भगवान ने जहाँ शरण ली वह शरणागति असफल हुई है। भगवान ने समुद्र की शरणागति ली, इसलिए आचार्य कहना चाहते हैं अशरण्य के शरणागति असफल होता है। जो शरण्य है, समर्थ है, जो करुणादि वात्सल्य आदि गुणों से जो संपन्न है, उन्हीं का शरणागत किया जाता है। तभी शरणागति स्वीकार की जाती है, तभी वह शरणागति सफल होती है। ऐसे सफल शरणागति की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि ने उदात्त चरित्रों से गायन किया है। ऐसे उदात्त चरित्र के गायन करने के लिए आज आप हम सभी के समक्ष पूज्यपाद श्रीमद् जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित होने जा रही है। यद्यपि भगवान अपने सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य आदि गुणों से आकृष्ट करके जीवों का उद्धार करते हैं, लेकिन वह समयावधि को प्राप्त होने वाले जीवों को ही प्राप्त होता है। रामावतार में उस काल समय में जो भक्तजन उपस्थित थे, वो दर्शन लाभ से आनंद का अनुभव करते हुए जीवन को उन्होंने सफल बनाया। कृष्णावतार में जो जीव भगवान का जिन्होंने दर्शन किया, उस दर्शन से उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। पर भगवान ने सोचा हमारी यह जो अवतार है वो विशेष समय को लेकर के हुआ करती है। ऐसा सोच करके श्री भगवान ने स्वयं आचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर के आज अनंत आचार्य हैं और वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान तो अपने दर्शन से जीवों का उद्धार कराते हैं, पर आचार्य शास्त्र रूपी हाथ से जीवों का उद्धार करते हैं। अनुसंधेय पक्ष में आचार्यों ने अनुसंधान किया। साक्षात् नारायणो देवो कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्रपाणिना। उसी कोटि में हमारे परम पूज्य श्रीमद् जगतगुरु श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हैं। आज इस दीर्घ शरणागति रूपी शास्त्र से समग्र जीवों के उद्धार के लिए आप कटिबद्ध होकर के श्री धाम श्री अयोध्या जी से भगवान का जो संकल्प है, उसी संकल्प को आधारभूत मान करके हम सभी के उद्धार के लिए आप इस दीर्घ शरणागति का उपदेश देने जा रहे हैं।
हम लोग सावधान होकर के इनका मनन करें, श्रवण करें। सुदूर बैठे हुए आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो भक्त श्रवण कर रहे हैं वे सभी सावधान होकर के श्री स्वामी जी के मुखारविंद से निश्चित इस भक्ति सिद्धांत गाथा का अनुसंधान करते हुए अपने जीवन को कृतकृत्य करें। और यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा शरणागति विद्या की कथा है। उस शरणागति विद्या के गायन करने वाले भगवत पाद श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनका सहस्राब्दी उत्सव भी मनाया जा रहा है, उस सहस्राब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा के माध्यम से आचार्य के अनुग्रह का, कृपा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग उन्हीं की कृपा कटाक्ष का अनुसंधान करते हुए आचार्य की सेवा में यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से नवदिनात्मक हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सावधान होकर के अब हम जिन सुधा गाथा का श्रवण करने के लिए तटस्थ होकर के बैठे हैं, श्री स्वामी जी महाराज से हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हुए हम सभी की जिज्ञासा को आप भक्ति सिद्धांत में स्थापित करने के लिए कृपा करें। जय श्रीमन नारायण। नमो राघवाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त संतों की जय। भक्त वृंदों की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्
एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। हरिः ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिबरबरबरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। भगवान के पवित्र मंगलमय नाम की शरणागति करके पश्चात उनकी लीला में हम लोग प्रवेश करें, लीला की शरणागति करें। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे राधे श्याम 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 हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे सिया राम 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 हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान। भगवान की जय। ये विचित्र देह संपत्ति जो हमको आपको मिली है, ये भगवान को अर्पित करने के लिए मिली। हम भगवान को धन तो अर्पित कर देते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन अपने आप को हम अर्पित नहीं कर पाते। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी हम दुख में पड़े रहे। हमारे पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर के स्वामी जी महाराज, जिनके चरणों में बैठ कर के मैंने कथा श्रवण की, पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि श्री रामचरितमानस में प्रताप भानु राजा की कथा है। कथा से आप अवगत हैं। प्रताप भानु राजा बहुत बड़ा धार्मिक, लेकिन मरने के बाद उसे सकुल राक्षस होना पड़ा। कितना बड़ा धर्मात्मा था प्रताप भानु राजा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। श्रुतियों ने, वेदों ने जितने यज्ञ का वर्णन किया, सभी यज्ञों को प्रताप भानु राजा ने किया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। और एक एक मार नहीं, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। हजार हजार बार एक एक यज्ञ को किया। और विवेकी भी था। कितना विवेकी? बोले परम विवेकी भूप सुजाना। परम विवेकी था। इतना विवेक था कि उसने सारे कर्मों के फल को भी भगवान को ही अर्पित कर दिया। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में कोई फल का अनुसंधान नहीं। इतना ज्ञान, कर्मों का समर्पण, इतने यज्ञों का अनुष्ठान, इसके बाद भी उसको सकुल राक्षस बनना पड़ा। पूरे कुल के सहित प्रताप भानु राक्षस बना। क्यों? कहां कमी रह गई? पूज्य स्वामी जी महाराज का भाव था कि सब कुछ किया प्रताप भानु राजा ने, कर्म का समर्पण किया, वस्तु का समर्पण किया, लेकिन अपने आप का समर्पण उसने नहीं किया। स्वयं का समर्पण अगर भगवान के चरणों में कर देता तो उसका सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाता है। और ये शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया की जितनी संपत्ति है, शरीर के संबंध से संपत्ति है। शरीर न हो तो कोई संपत्ति नहीं। और ये शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति को हम भगवान को अर्पित नहीं कर पाते। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि विचित्रा देह संपत्ति, ये विचित्र देह संपत्ति जो है, ईश्वराय निवेदितुम, ये भगवान को समर्पित करने के लिए मिली है। हस्त पादादि संयुता, हाथ पैरादि से संयुत ये संपत्ति भगवान को अर्पित करने के लिए। और अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना, यही शरणागति है। और शरणागति ही एक निश्चित और निर्भय मार्ग है। कथा हम बहुत श्रवण करते हैं, लेकिन कथा में तत्व का बोध हो, ये महत्वपूर्ण है। जीवनम नीरसम तत्वबोधम बिना।
अगर जीवन में तत्व का बोध नहीं हुआ तो जीवन में रस नहीं आएगा। कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, सात्विक मनोरंजन तक ही इसको हम सीमित करके रखें, ये ठीक नहीं। कथा केवल सात्विक मनोरंजन नहीं है, सात्विक ढंग से समय बिताने का साधन नहीं है, अपितु आत्म कल्याण का, परम तत्व के बोध का साधन है। भगवान के चरित्र को सुन करके धीरे धीरे हमें तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो तत्व को समझना वेद वेदांत को पढ़ करके बड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम तत्व बोध से युक्त कथा को श्रवण करते रहें तो बिना प्रयास के ही तत्वबोध हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुबर चरित बारी छालित चित, रघुनाथ जी के चरित्र से जब हमारा चित्त छालित हो जाता है, धुल जाता है। रघुबर चरित बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। क्या सूझे? बोले तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। चिद विलास परम तत्व जो है, उस परम तत्व का बोध भगवान के चरित्र को सुनते सुनते हो जाता है। भगवान के चरित्र के माध्यम से वेदों में जो रहस्य गोपनीय मार्ग, शरणागति का मार्ग है, इस मार्ग को महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया है और भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने इस कलिकाल में अवतरित होकर समस्त जीवों को भगवान के शरण में ले जाने का प्रयत्न किया है। और हमारे यहाँ तो पूर्वाचार्यों की मान्यता है कि जब स्वयं भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान की शरणागति की तो उनकी शरणागति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, बस तुम्हारी शरणागति मात्र से तुम्हारे संबंधी जितने हैं सबकी शरणागति को मैंने स्वीकार कर लिया। भगवान रामानुजाचार्य ने आज से 1000 वर्ष पूर्व भगवान की शरणागति की लीला में, लेकिन उनकी शरणागति से प्रसन्न होकर ठाकुर ने कहा, रामानुज मैं तुम्हारी शरणागति से इतना संतुष्ट हूं कि तुम्हारे जितने संबंधी होंगे चरमावधि, चरम काल तक तुम्हारे जितने संबंधी होंगे जो तुमको अपना मानते होंगे, वे लोग अगर हमारी शरणागति न भी करें फिर भी मैं उनकी शरणागति को स्वीकार कर रहा हूं। बंधुओं, ऐसे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, जिनकी सहस्राब्दियां है। शरणागति गद्य में भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जब रंगनाथ भगवान की शरणागति की